गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर चल रहा था हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट नंबर 15। पार्ट नंबर 15 से स्टार्ट करने से पहले पार्ट नंबर 14 में हम लोगों ने किसकी स्टडी किया था? इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो व्हाट इज जेनेटिक कोड? जेनेटिक कोड कितना होता है तुम्हारा? 2 डिजिट कोडान होता है कि 3 डिजिट कोडान होता है, वो सब के सब हम लोग देखे थे पार्ट नंबर कितने 14 में। तो स्टार्ट करते हम लोग जेनेटिक कोड से। तो इंट्रोडक्शन उसका कैसे कराया गया था? सेट ऑफ डीएनए और आरएनए, सेट ऑफ डीएनए और आरएनए सीक्वेंसेस ये क्या डिटरमाइन करते थे? अमीनो एसिड करते थे। दैट डिटरमाइन द अमीनो एसिड किसके लिए? फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। किस क्या करते थे तुम्हारे? प्रोटीन सिंथेसिस। उसमें कितने बेसेस थे तुम्हारे? 4 नाइट्रोजिनस बेसेस थे तुम्हारा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। अगर डीएनए का केस रहेगा तो थाइमिन रहेगा, आरएनए रहेगा तो यूरेसिल रहेगा। फिर उसके बाद देखिए यही तुम्हारे 4 बेसेस तुम्हारे कितने अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं? 20 अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कर रहे थे। ठीक, ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद देखा कि डिसिफरिंग द जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड का अर्थ निकालने वाले फर्स्ट जिसने प्रपोज किया था ट्रिपलेट कोडान, कौन साइंटिस्ट थे? जॉर्ज गैमो नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट प्रपोज किया था तुम्हारे कि जो कोडान होता है वो कितना होता है? 2 डिजिट, 3 डिजिट, 1 डिजिट। कितने डिजिट? 3 डिजिट। उन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट किया था, 1 डिजिट भी किया था, 2 डिजिट और 3 डिजिट। तो उन्होंने किस पे सक्सेस हुआ था उनका? 3 डिजिट पे। तुम्हारा 3 डिजिट में कितने? 64 टोटल कितने कोडान थे? 64 कोडान थे, जिसमें से तुम्हारे कितने 61 जो था क्या तुम्हारा था? सेंस कोडान था, और 3 जो था वो तुम्हारा नॉन सेंस कोडान था। ये रहा। फिर उसके बाद तुम्हारा इसको उन्होंने प्रपोज कर दिया था, ठीक है। फिर उसको केमिकली प्रूफ करने वाले साइंटिस्ट जो जेनेटिक कोड है वो वाकई ट्रिपलेट कोडान होता है। जेनेटिक कोड को ट्रिपलेट कोडान किसने प्रपोज कर कितने प्रूफ करके देखा? प्रोवाइडिंग प्रूफ किसने किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। उन्होंने केमिकली डेवलप्ड कराया था। तो देखा कि वाकई हाँ तुम्हारा जो जेनेटिक कोड होता है वो कैसा होता है? ट्रिपलेट होता है। जेनेटिक कोड तुम्हारे जॉर्ज गैमो मैंने प्रपोज किया था 60। उन्होंने क्या किया था? एज्यूम जो करके अपना मान के अपना एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया? अब उसको प्रूफ करके देखा था। किसने? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। फिर मार्शल नीरेनबर्ग, उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट करके देखा था इस्चेरिशिया कोलाई पे। फ्री इन्वायरमेंट में सेल उसको क्या कहता है? ग्रो कराए थे। फिर उसमें भी देखे सभी के सभी क्या थे? ट्रिपलेट कोडान। जो जेनेटिक कोड उन्होंने क्या किया? वो भी एक्सपेरिमेंट करके देखे थे अमीनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस के। फिर उसके बाद हम लोग इंट्रोडक्शन कोडान। कोडान क्या था तुम्हारा? ट्रिपलेट कोडान जो तुम्हारा वही जो स्टार्ट होता है तुम्हारा कोडान में कितने सेंस कोडान होंगे, कितने नॉनसेंस कोडान। तो उसमें भी देखा गया। तो किसे सेंस कोडान किया गया था और किसे नॉनसेंस कोडान? जो कोडान तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसिस करेगा वो तुम्हारा सेंस होगा, जो प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करेगा वही क्या होगा? नॉनसेंस कोडान हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ये भी एक कंडीशन बताया गया था कि एक अमीनो 1 कोडान इज कोडिंग फॉर कितने तुम्हारे? एक अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करता है। एक 1 कोडान तुम ये कोडान को कैसे बताया गया? एक अमीनो एसिड का तुम्हारे एक ही कोडान करता था, मगर मल्टीपल कोडान भी तुम्हारे किसने? सेम ही अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करता है। इस कंडीशन को भी याद रखे रहना। एक कोडान का एनकोड्स फॉर तुम्हारे कितने? ओनली 1 अमीनो एसिड, और मल्टीपल कोडान का एनकोड फॉर तुम्हारे सेम ही अमीनो एसिड का एग्जांपल भी लिया गया था, ठीक है। फिर उसमें देखा गया था स्टॉप कोडान भी बताया गया। फिर टाइप्स ऑफ कोडान में देख तुम्हारे 2 टाइप्स के थे। कौन कौन से थे तुम्हारे? फर्स्ट सेंस कोडान, दूसरा नॉन सेंस। जो प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा वो सेंस, जो नहीं करेगा भाई नॉन सेंस। तो यहां तक हम लोग स्टडी कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे उसी के आगे फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, उसकी मुख्य विशेषता। फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। इसके फीचर स्टार्ट करने से पहले उसमें वो भी देखा वेरियस अमीनो एसिड तुम्हारा कैसे फॉर्मेशन होता था, ठीक है। उसमें चार्ट भी बनाया गया था तुम्हारा UCAG फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन। तीनों पोजीशन लिया गया था ना। UCAG फिर इसका UCAG करके 64 कोडान का वो भी किया गया था। उसको तुम्हारा हम एक किए था और बाकी कहते कि तुम लोग खुद से कर लेना, ठीक है। तो आज हम लोग फीचर्स यही तुम्हारे अब कोडान के जो जेनेटिक कोड हम लोग पीछे दिखे वही उसकी फीचर हो गया। जैसे तुम्हारे क्या होता है? कोडान क्या होता है तुम्हारा? कोडान वाज अ ट्रिपलेट होता है। कोडान इज अ क्या होता है तुम्हारा? ट्रिपलेट होता है कि 2 प्लेट होता है तुम्हारा? ट्रिपलेट होता है तुम्हारा। देखा गया था जो तुम्हारे जॉर्ज गैमो में एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने 1 डिजिट को भी लिया तो सक्सेस नहीं था, 2 डिजिट भी किया तो जब 3 डिजिट किया तो उन्होंने क्या उनको सफलता मिली। तो कौन था? तो कोडान इज अ क्या होता है तुम्हारा? ट्रिपलेट होता है। कोडान ट्रिपलेट होता है। तो 1 कोडान तुम्हारा कैन कोड 1 अमीनो एसिड,
मल्टीपल कोडान का एनकोड तुम्हारे किसके, मल्टीपल अमीनो एसिड का नहीं फॉर्मेशन करेंगे, सेम ही अमीनो एसिड का भी फॉर्मेशन करेंगे। ये सब के सब किसका करेंगे, सेम ही अमीनो एसिड का फॉर्मेशन। उसी को फिर यहाँ पे फीचर्स में भी थोड़ा सा कुछ राइट कर लिया जाए, उसके बाद आगे नेक्स्ट देखा जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, वही नोट करना तुम्हारा फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। इसके फीचर क्या होता है, ये तुम्हारा कोडान कैसा होता है, ट्रिपलेट होता है कि टेट्रा होता है, ट्रिपलेट होता है तुम्हारा। और टोटल कितने कोडान्स होते हैं, 64 कोडान। 64 कोडान में से कितने सेंस और कितने नॉन सेंस, 61 होगा जो सेंस कोडान होगा जो तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, 3 होगा जो नॉन सेंस होगा जो प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करेगा। नॉन सेंस कोडान आर आल्सो कॉल्ड स्टॉप कोडान, उसी को कहते हैं, ठीक है। और 1 अमीनो एसिड का फॉर्मेशन तुम्हारा क्या करेगा, 1 कोडान कोड फॉर 1 अमीनो एसिड एंड तुम्हारे फिर उसका अगर मल्टीपल कोडान का कोड मल्टीपल अमीनो एसिड नहीं, मल्टीपल कोडान का कोड फॉर तुम्हारे सेम अमीनो एसिड का भी करेगा। अब एक एक करके देखो फीचर क्या, जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट कोडान। जेनेटिक कोड क्या होता है, जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट कोडान। 61 सेंस कोडान एंड 3 नॉन सेंस कोडान कितने आउट ऑफ 64। फिर तुम्हारे 1 कोडान कोड्स फॉर ओनली 1 अमीनो एसिड। देखो कोड इज 1 अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मल्टीपल कोडान। ये याद रखे रही नहीं कि अगर मल्टीपल अमीनो एसिड है तो मल्टीपल कोडान है तो मल्टीपल अमीनो एसिड का भी फॉर्मेशन करेगा, नहीं। मल्टीपल अमीनो एसिड भी तुम्हारे, मल्टीपल कोडान भी तुम्हारे किसके, एक ही अमीनो सेम ही अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और इसको देखो कोड के कैसे रीड करता है, जो उसके करीब रहेगा एकदम निकटवर्ती समीप में रहेगा, उसके करीब में रहेगा, उसी को क्या करते हैं, रीड करते हैं। देखो कोड इज रीड इन कंटिगुअस फैशन। कंटिगुअस फैशन मतलब जो एकदम निकटवर्ती समीप में रहेगा उसी को ये रीड करता रहता है, ठीक है। तो वही कह रहा कोड इज रीड इन किस फैशन, कंटिगुअस फैशन। कंटिगुअस मतलब होता है समीपवर्ती, निकटवर्ती, जो पास में होता है, टच में रहता है। और ये देखो नियरली यूनिवर्सल होता है। जेनेटिक कोड क्या होता है, नियरली यूनिवर्सल। नियरली यूनिवर्सल मतलब तुम्हारे वो सभी के सभी ऑर्गेनिज्म का जो कोड होगा वो सबका क्या होगा, देखो सेम लिख दिए, ऑल ऑर्गेनिजम्स यूज द सेम कोडान फॉर द सेम अमीनो एसिड। इसमें जो सभी ऑर्गेनिज्म में कैसे सेम कोडान करेंगे तुम्हारे सेम अमीनो एसिड का, तो इसीलिए उसको क्या है नियरली यूनिवर्सल। देखो सेम कोडान सेम का फॉर्मेशन, तो इसीलिए क्या यूनिवर्सली होता है, नियरली यूनिवर्सल। फिर देखो अब जब कभी भी कोडिंग जब स्टार्ट होती है, हम लोग कोडान को किसी भी यूज करते स्टार्ट करते तो इनिशिएटर जो होता है तुम्हारा कौन होता है, AUG। अभी एग्जांपल लेंगे, देखना सभी AUG से स्टार्ट होगा। तो AUG इज अ कोडान विथ डुअल फंक्शन। AUG कोडान क्या होता है, डुअल फंक्शन। सबसे पहले ये तुम्हारा इसका नेम क्या हो जाएगा, मेथायोनिन अमीनो एसिड होता है, और इसी को इनिशिएशन कोडान भी कहते हैं। याद रखे रहना ये इंपॉर्टेंट कि इनिशिएशन या इनिशिएटर कोडान किसे कहते हैं, तुम्हारा कौन है, मेथायोनिन AUG। अभी हम अभी एग्जांपल से लेंगे, इसी में तुम्हारा फिर म्यूटेशन भी देखा जाएगा एक एक करके। पहले इसको राइट नाउ कर लो, राइट करो। ओके स्टूडेंट, इसका एग्जांपल यहीं पे देख लो, हो जाएगा। इसका एग्जांपल देखो, अब जेनेटिक कोड का जब तुम्हारा कोडान करते हो तो इसका एग्जांपल कैसे, पहले होगा तुम्हारा mRNA सीक्वेंस। एग्जांपल्स ऑफ जेनेटिक कोड में mRNA सीक्वेंस, एक हम लोग किसका बनाएंगे, mRNA सीक्वेंस। mRNA सीक्वेंस में वही तुम्हारा कोड रहेगा। तुम्हारा स्टार्ट कौन होगा, AUG से होगा, AUG। इसका नेम क्या होगा तुम्हारा, UUC, U भी कर सकते हो तुम्हारा, फिर तुम्हारा UUC भी कर सकते हो, इसी तरह का। ये तुम्हारा एक क्या हो गया, हम नॉर्मली एक तुम्हारा किसका mRNA सीक्वेंस बना। अब इसका अमीनो एसिड सीक्वेंस कैसे हो जाएगा, अमीनो एसिड सीक्वेंस है, उसका नेम क्या हो जाएगा, अमीनो एसिड सीक्वेंस। अमीनो एसिड AUG का नेम क्या हो जाएगा तुम्हारा, मेथायोनिन। ये किस अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करेंगे, मेथायोनिन अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये UUC किस अमीनो एसिड का फॉर्मेशन, फिनाइलिन। किस अमीनो एसिड का, फिनाइलिन। ये भी तुम्हारा फिनाइलिन, ये भी अमीनो एसिड किसका फॉर्मेशन करेगा, फिनाइलिन। ये भी किसका करेगा, फिनाइलिन। इस तरह से तुम्हारे अमीनो एसिड का फॉर्मेशन mRNA सीक्वेंस। अब तुम्हारा ट्रांसलेशन का, जब तुम्हारा DNA RNA कॉपी में होता तो ट्रांसक्रिप्शन से अब mRNA तुम्हारा किसमें, प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसाइज वही 20 अमीनो एसिड का, तो वही mRNA सीक्वेंस हो गया। और ये अमीनो एसिड AUG किस अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करेगा, मेथायोनिन। UUC तुम्हारा फिनाइलिन, UUU तुम्हारा ये भी फिनाइलिन का फॉर्मेशन करेगा, UUC
ये भी फिनाइल। इस तरह से तुम्हारे किसका जेनेटिक कोड होता है, वो अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कोडिंग होता जाएगा, अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता चले। पहले एमआरएनए सीक्वेंस बनेगा, फिर उसी से अमीनो एसिड सीक्वेंस का बनता चला जाएगा। इस तरह से किया जाता है तुम्हारे किसके जेनेटिक कोड में। एग्जांपल से भी नोट कर लो। अब इसमें हम लोग देखेंगे म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड, ठीक है, हो गया। अब हम हेडिंग हो जाएगी म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड। अब जेनेटिक कोड में भी म्यूटेशंस होता है। म्यूटेशंस क्या बताया गया था, तुम्हारे सिंगल उसमें जीन म्यूटेंट हो जाते हैं तुम्हारे। तो अब इसमें भी देखा जाए, इसमें भी तुम्हारा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगा, पॉइंट म्यूटेशन भी आएगा, उत्परिवर्तन जिसको कहा गया था। डीएनए सीक्वेंस में क्या हो जाता है, चेंजेस देखने को मिलता है। म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड। अब म्यूटेशन है, अब जेनेटिक कोड है तुम्हारे डीएनए सीक्वेंस, वो भी क्या होगा, म्यूटेंट होगा। इसमें म्यूटेशन देखा जाए तो अलग अलग एग्जांपल दिया जाएगा। पहले फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी होगा और पॉइंट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होगा, डिलीशन और एडिशन, सब एक एक करके देखा जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखा जाए म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड में, तो म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड में हम लोग पॉइंट म्यूटेशन भी देखेंगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी देखेंगे, ठीक है। देखा गया था टाइप्स ऑफ म्यूटेशन में तुम्हारे। तो फिर अब देखो, सबसे पहले बात करेंगे पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में क्या, चेंज इन अ सिंगल जीन, एक सिंगल चेंज में चेंज आएगा तो सभी के सभी सीक्वेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तुम्हारा नेम भी उसके चेंज हो जाएगा। जैसे देखो बेस इफेक्ट हो जाएगा उसे, तो चेंज इन अ सिंगल जीन, तो इससे क्या अफेक्टिंग होगा, क्या प्रभावित होगा, बेस अफेक्टिंग अ सिंगल कोडान। उसके सिंगल कोडान भी क्या अब इफेक्ट होगा, उसका नेम में चेंजिंग आएगा, आएगा कि नहीं आएगा तुम्हारा। अब देखो कैसे एग्जांपल लिया, तो पॉइंट म्यूटेशन में क्या होगा तुम्हारा, चेंज इन अ सिंगल जीन बेस अफेक्टिंग अ सिंगल कोडान। एक ही कोडान के चेंज होने से तुम्हारा क्या हो जाएगा, पूरे उसके बेस इफेक्ट हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। एग्जांपल देखो, दो यहाँ पे लिया जाएगा एग्जांपल। सबसे पहले एक तुम्हारा एमआरएनए सीक्वेंस AUG, UUU, UGC, USC एंड UCU। फिर उसके यही तुम्हारा अब एमआरएनए सीक्वेंस की अमीनो एसिड का फॉर्मेशन, AUG मेथायोनिन का फॉर्मेशन, UUU फेनाइलिन, UGC तुम्हारा किसका सिस्टीन एंड USC तुम्हारा किसका फॉर्मेशन, टायरोसिन का कर रहा है, UCU किसका, सीरीन का कर रहा है। अब इसी में हम लोग थोड़ा सा अब चेक किसको चेंज कर दें, अब तुम्हारा सिंगल तुम्हारा क्या चेंज इन अ सिंगल जीन तुम्हारा, अब इसी जीन को क्या कर दे, देखो यहाँ पे डाला है, हम क्या करें उसको इन ब्रैकेट में किए, एक की जगह हम किसको कौन सा चेंज कर दें, डीएनए सीक्वेंस, एडेनिन की जगह किसको, गुआनिन को ला दे रहे हैं, ठीक है। देखो एडेनिन तुम्हारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, म्यूटेंट होकर गुआनिन हो जाएगा। तो अब इसमें देखो क्या चेंज आएगा तुम्हारा, अब यहाँ पे चेंज का सीक्वेंस ये तो सेम ही रहेगा, AUG ये मेथायोनिन रहेगा, UUU ये फिनाइलिन भी रहेगा, UGC ये भी तुम्हारा रहेगा, सिस्टीन रहेगा। अब USC की जगह क्या हो जाएगा, UGC, क्यों, क्योंकि A को रिप्लेस करके G इसका म्यूटेंट, एडेनिन को म्यूटेंट करके क्या हो गया तुम्हारा, गुआनिन का फॉर्मेशन हो गया, तो UGC। अब ये UGC फिर तुम्हारा ये तुम्हारा वही सेम ही रहेगा, UCU, सबका नेम सेम रहेगा मगर इसी का चेंज हो जाएगा G की वजह से। तो अब इसका नेम क्या हो जाएगा तुम्हारा, अब टायरोसिन की जगह हो जाएगा तुम्हारा सिस्टीन का फॉर्मेशन कर देगा। अब देखो ये तुम्हारे UAC फॉर्मेशन क्या कर, किस अमीनो एसिड का, टायरोसिन अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है, मगर ये तुम्हारा एडेनिन अब गुआनिन की जगह रिप्लेस हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये टायरोसिन से फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, सिस्टीन का फॉर्मेशन। ये किस अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करेगा, सिस्टीन अमीनो, और ये तो सब सेम ही रहेगा, ये सेरीन था ये सीरीन ही रहेगा, सीरीन अमीनो एसिड, ये तुम्हारा सिस्टीन अमीनो एसिड ही रहेगा, ये तुम्हारा फिनाइलिन ही रहेगा। इसमें नो चेंजेस है ना, जिसमें चेंज होगा उसी का नेम में भी चेंज होगी, ये मेथायोनिन होगा। तो एक चीज तुमको दिखाई दे, देखो दोनों में हम स्टार्टिंग इनिशिएटर कौन है तुम्हारा, इनिशिएटर कोडान तुम्हारा यही AUG ही से होगा। किसी की भी कोडान अगर स्टार्ट किया जाएगा तो किससे होगा तुम्हारा, AUG, उसका नाम क्या है तुम्हारा, मेथायोनिन अमीनो एसिड। ये पहला एग्जांपल। अब सेकेंड एग्जांपल में देखो, चेंज तो होगा मगर उसके तुम्हारे सेम ही अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो, तो इस तरह के म्यूटेशन को हम लोग साइलेंट म्यूटेशन भी पहले देखो कैसे हो रहा है। AUG ये तुम्हारा मेथायोनिन, UGG ट्रिप्सिन एंड USC तुम्हारा टायरोसिन का फॉर्मेशन कर रहा है, GAC तुम्हारा एस्पार्टिक अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक।
फिर अब देखो यूएसी की जगह क्या है? ये तो सेम ही रहेगा एयूजी, इसमें नो चेंजेस। इसका नेम भी मेथायोनिन रहेगा, नेम भी लिखते चलो। फिर ये तुम्हारा यूजीजी, ये भी सेम रहेगा, नो चेंजेस। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन अमीनो एसिड। एंड देन यूएसी, अब सी की जगह क्या ले देंगे? यू लगा देंगे, तो यूएयू। अब देखो टायरोसिन है, तो टायरोसिन के अब चेंज है तुम्हारा यूएयू, तो बहुत से ऐसे तुम्हारे मल्टीपल कोडान का तुम्हारा किसका? मल्टीपल कोडान कैन सेम अमीनो एसिड का भी फॉर्मेशन कर सकते। तो देखो यूएसी में तुम्हारा किसका? टायरोसिन ही का फॉर्मेशन करेगा, और यूएयू भी तुम्हारा किसका? टायरोसिन ही का फॉर्मेशन करेगा। अगर इस तरह का म्यूटेशन होगा तो उसे हम कैसा म्यूटेशन कहेंगे? साइलेंट म्यूटेशन। उसके जेनेटिक कोड तुम्हारा कोडान है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। देखो उसके डीएनए सीक्वेंस जो क्या चेंज हो रहा है? साइटोसिन की जगह यूरेसिल आ रहा है। मगर क्यों? क्योंकि तुम्हारे कुछ कोडान ऐसे भी है तो जो तुम्हारे सेम अमीनो एसिड का, वन अमीनो एसिड कैन कोड फॉर ओनली वन कोडान कैन कोड फॉर तुम्हारे कितने? ओनली वन अमीनो एसिड। और तुम्हारे क्या? मल्टीपल कोडान कैन कोड फॉर सेम अमीनो एसिड, तो वही वहां पे इसको फॉलो कर रहा है तुम्हारा। यूएसी तुम्हारे किसका? ये भी टायरोसिन था, और यूएयू भी तुम्हारे किसका? टायरोसिन। तो इस तरह के म्यूटेशन को हम लोग कहेंगे साइलेंट म्यूटेशन। ये एस्पार्टिक एसिड है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो ये कौन सा म्यूटेशन कहलाएगा? साइलेंट म्यूटेशन। म्यूटेशन तो हो रहा है मगर उसमें कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं। इस तरह के म्यूटेशन को क्या कहेंगे? साइलेंट म्यूटेशन। एग्जांपल थर्ड में भी कर सकते हो, कुछ ऐसे होगा जिसको क्या? स्टॉप कोडान भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो ही एग्जांपल बहुत इनफ है। तो पॉइंट म्यूटेशन समझ के क्या? चेंज इन अ सिंगल, चेंज इन अ किसमें तुम्हारे? सिंगल जीन बेस अफेक्टिंग अ सिंगल किसमें तुम्हारे? कोडान। एक ही कोडान तुम्हारा चेंज और मगर उसको बेस को क्या कर रहा है? अफेक्टेड कर रहा है। ठीक है, देखा गया एग्जांपल भी करके, जैसे तुम्हारे किसमें टायरोसिन के जगह क्या आ गया? सिस्टीन आ गया, एडेनिन को रिप्लेस करके गुआनिन। तो इस तरह का म्यूटेशन पॉइंट म्यूटेशन। अब दूसरा देखा जाएगा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होगा। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में हम लोग म्यूटेशन में देखा एडिशन और डिलीशन। अब इसमें क्या कर दो? एडिशन और डिलीशन ऑफ अ बेस, किसी बेस को ऐड करो या उसी को क्या करो? डिलीशन करो, उसी को क्या करो? एडिशन और डिलीशन ऑफ अ बेस विच चेंजेस द रीडिंग फ्रेम। जैसे ही तुम एडिशन या डिलीट करोगे तो उसके फ्रेम में क्या होगा? चेंजेस होगा कि नहीं होगा? तुम्हारा रीडिंग फ्रेम, दस अफेक्टिंग द अमीनो एसिड बीइंग सिंथेसाइज। तो अगर फ्रेम में उसके चेंजेस होगा तो अमीनो एसिड भी जो तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसाइज उसमें भी क्या, वो क्या होगा? अफेक्टेड होगा। अब देखो कैसे कैसे हो रहा है, इसमें भी देखा जाएगा। एडिशन, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एडिशन की। देखो ये तुम्हारा अमीनो एसिड सीक्वेंस और एमआरएनए सीक्वेंस, एयूजी मेथायोनिन का फॉर यूयूयू, ये फिनाइलिन, यूजीसी सिस्टीन, यूएसी तुम्हारा किसका? टायरोसिन का फॉर्मेशन कर रहा है, एंड सीयूयू ये तुम्हारे ल्यूसिन अमीनो एसिड। अब इसमें हमको क्या करते हैं? ऐड करना। एडिशन की बात करें तो एयूजी, इसमें नो एडेड। देखो यू की जगह हम किसको ऐड कर दें? एडेनिन को ऐड कर देंगे। तो ये जब ऐड करेंगे तो फिर ये तुम्हारे एक यू एक्स्ट्रा हो जाए, तो ये किससे जुड़ जाएगा? यूजीसी, इससे जुड़ेगा। फिर ये इससे और ये इससे। तो देखो एयूजी ये मेथायोनिन रहेगा, नेम भी लिखते चलो, छोड़ो मेथायोनिन। फिर यू यू ए हो जाएगा, यू यू ए हो जाएगा। और फिर यू यू देखो ये यू जी हो जाएगा, सी यू ए हो जाएगा, सी यू ए, सी यू हो जाएगा। अब चेंजेस हुआ कि नहीं? इस अब इसके नाम देखो तुम्हारे यू ए का क्या नेम हो जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा यू ए ल्यूसीन। ये किसके अमीनो एसिड? कौन सी अमीनो एसिड का? ये फिनाइलिन से तुम्हारा एक ऐड कर दिया तो किसका होगा? ल्यूसीन का फॉर्मेशन। ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये भी जो हो जाएगा तुम्हारा यूयूजी, ये भी ल्यूसीन ही का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये भी तुम्हारा किस अमीनो एसिड का? ल्यूसीन ही अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करेगा। कौन था तुम्हारा? यूयूजी। अब सी यू ए, ये देखो किसका फॉर्मेशन कर रहा है? सी यू ए, ये भी ल्यूसीन, एंड सी यू। अब ये देखो किसका फॉर्मेशन कर रहा है? सी यू तुम्हारा सीरीन का फॉर्मेशन करेगा, सीरीन अमीनो एसिड। इस तरह के म्यूटेशन, ये क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? देखो एडिशन, हम लोग क्या, एक तुम्हारे एडेनिन एक्स्ट्रा को क्या कर दिया? ऐड कर दिया गया, तो अब उसके डीएनए सीक्वेंस में चेंजेस आ गए तुम्हारे। देखो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? उसके फ्रेम में भी क्या हो गया? चेंजेस हो गया। तुम्हारा यू था तो यू ए हो गया, फिर यू जी हो गया, सी यू ए हो गया, एंड सी
यू, उसी के साथ साथ उसके नेम में जैसे मेथायोनिन था, फिर ल्यूसीन हो गया, ल्यूसीन, ल्यूसीन एंड सीरीन। अब डिलीशन में देखो क्या होगा, AUG, UGG, USC एंड GSC एंड AUU, इसका नेम तुम्हारे क्या, AUG का मेथायोनिन हो गया, UGG का ट्रिप्सिन, USC का क्या होगा, टायरोसिन एंड GSC एस्पार्टिक एसिड एंड AUU आइसोल्यूसिन। अब इसमें हम किसको, किसी एक को क्या कर दे, डिलीट कर दे। अब UGG को क्या कर दिया हम लोग, डिलीशन हो गया, तब उसके क्या होगा, डिलीट UGG, डिलीट UGG, और बाकी सभी के सभी सीक्वेंस क्या हो जाएंगे, मेथायोनिन था, फिर ये USC रहेगा, GSC, इसी तरह का सीक्वेंस होता चला जाए। इसी को हम क्या कर दे, UGG को डिलीट कर दे। तो इस तरह के म्यूटेशन को कौन सा म्यूटेशन कहेंगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में एडिशन और डिलीशन होता है तुम्हारे बेस के सीक्वेंस का, फिर इसी से तुम्हारा क्या, अगर बेस होगा तो उसी के जो सीक्वेंस होगा, फ्रेम शिफ्ट, फ्रेम का सीक्वेंस, उसमें क्या होगा, चेंजेस होगा। चेंजेस होगा तो अमीनो एसिड जो प्रोटीन सिंथेसाइज है उसके में क्या होगा, चेंजेस होगा। देखा भी क्या कैसे चेंजेस होता है। ये रहा तुम्हारा जेनेटिक कोड एंड म्यूटेशन, नोट कर लो पहले। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसके बाद देखेंगे, हम लोग बात करेंगे टीआरएनए का, और टीआरएनए देखा जाएगा नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।